भारत के लिए बुरा वक्त शुरू हो चुका है और दिन ब दिन उनकी मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। बांग्लादेश की जानिब से, बांग्लादेश के लीडर्स की जानिब से जो भारत को वार्निंग जारी की गई थी, अब ढाका में बड़े पैमाने पर भारत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। सिर्फ मुजाहरे नहीं किए जा रहे नाज़रीन, तसव्वुर करें कि वो शख्स जिसको बांग्लादेशी अवाम बाबाए कौम तसव्वुर करती थी, उसके घर को नजर आतिश कर दिया गया है। भारतीय तनसीबात पर हमले किए गए हैं और ढाका ने दिल्ली के किरदार को पूरी दुनिया के सामने न सिर्फ उजागर किया है, बल्कि इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद के नारों से इस वक्त दिल्ली सरकार लर्ज उठी है। वो नारे जो बांग्लादेश की सड़कों पर ढाका की अवाम पर जो है इस वक्त लगाना और उन नारों को बुलंद करना वाजिब हो चुका है, और जो खुद ये फर्ज समझ रहे हैं कि अब दिल्ली की मजीद मदाखिलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन मुजाहिरों के पीछे क्या वजूहात है, आज वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी गई है जो कि भारत के लिए एक और बड़ा धचका साबित हुआ है। ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश में एक इनकलाबी तालिब इल्म के कत्ल पर। इस वक्त सूरत हाल बड़ी कशीदा हो चुकी है और उस कत्ल के खिलाफ जो है मुजाहरे किए जा रहे हैं। वो कत्ल जो एक किया गया एक इनकलाबी तालिब इल्म का, अवामी लीग के और मीडिया के जो वहाँ पर दफातर हैं जो उनके नैरेटिव्स को प्रोमोट कर रहे थे, उन तमाम तर दफातर को, उन ऑफिसेस को नजर आतिश कर दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि शेख मुजीबुर रहमान के घर को नजर आतिश किया गया है। भारत के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं और ढाका की सड़कों पर सिर्फ इनकलाब इनकलाब के नारे इस वक्त सुनाई दे रहे हैं। और ढाका ढाका या दिल्ली में से ढाका ढाका जिंदाबाद के नारे बुलंद किए जा रहे हैं, जो कि भारत को एक बहुत बड़ा एक वाज़े पैगाम है। रॉ का इन्फ्लुएंस जो हमें माजी में बड़ा दिखाई देता था, रॉ का इन्फ्लुएंस जो हमें माजी में बांग्लादेश की जड़ों के अंदर घुसा हुआ दिखाई देता था, अब उस इन्फ्लुएंस को जड़ से उठाकर बे ऑफ बंगाल में समंदर बुर्द कर दिया गया, फेंक दिया गया है। और मोदी सरकार को एक वाज़े पैगाम मिल रहा है। भारत में इस वक्त बड़ी तशवीश पाई जा रही है और उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर जो ढाका की अवाम है, बांग्लादेश की जो अवाम है, वो अचानक इस तरीके से भारत के खिलाफ कैसे हो चुकी है। नाज़रीन, ये एक्चुअली जो उस्मान हादी पर कातिलाना हमला किया गया था, उसकी जो तहकीकात की गई, जब तफ्तीश की गई, तो उसमें पता ये चला कि हमला करने वाले जो मुल्ज़िमान थे वो हमला करने के बाद भारत फरार हो गए। और ये बांग्लादेश की पुलिस ने दावा किया तहकीकात के बाद, जिसके बाद नाज़रीन फिर जब मज़ीद तहकीकात की गई तो उस्मान हादी पर जो हमला किया गया था, उससे पहले भारत से ही उस्मान हादी को, इस इनकलाबी स्टूडेंट को धमकियां मिल रही थी, जान से मारने की, कत्ल की धमकियां मिल रही थी। जिसके बाद इस पर हमला किया गया, मुल्जिमान भारत फरार हो जाते हैं और जख्मों की ताब न लाते हुए ये अपनी जान से हाथ धो बैठता है। लेकिन इस एक शख्स ने जो अपनी जान से हाथ धोया, तो इसने बांग्लादेश की सड़कों पर समंदर और तूफान बर्पा कर दिया, जो कि ढाका और ढाका की जानिब से भारत को दिए जाने वाला एक ऐसा पैगाम है जो भारत कभी भुला नहीं पाएगा। इसीलिए अब भारत खुद परेशान हो चुका है कि हमारी सालों की इन्वेस्टमेंट, 54 साल से जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी, वो अब समंदर बुर्द हो चुकी है, वो ज़मीबोस हो चुकी है। और फौरी इंतखाबात का, फौरी इलेक्शंस का मुतालिबा तक किया जा रहा है बांग्लादेशी अवाम की जानिब से कि बस अब इलेक्शंस हो, हम अपना फैसला सुनाएं और अब हम मजीद भारत को, भारत के किसी भी कठपुतली को, भारत की स्पॉन्सरशिप पर चलने वाले किसी भी फरीक को, किसी भी शख्स को, किसी भी मीडिया सेल को अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट द पीपल ऑफ ढाका आर सेइंग राइट नाउ। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत के लिए एक और बुरी खबर है। और वो बुरी खबर क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी माहिरीन ने पाक भारत कशीदगी
اور मई 2025 में होने वाली फौजी कार्रवाइयों पर एक तफसीली रिपोर्ट जारी की। इमेजिन व्हाट हैपेंड, क्या होगा उस रिपोर्ट में? भारत के यकतरफा इक़दामात को संगीन कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। यूएन के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है कि भारत ने जो एक्शंस किए थे, भारत ने जो एक मुल्क पर, एक मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला किया था, वो यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है। और जब ये पहलगाम का वाक़या हुआ था तो उसके बाद पाकिस्तान ने तो कहा था, पाकिस्तान ने कहा था कि हम इसकी तहकीकात करते हैं, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर एक कमेटी बनाई जाए, कमेटी तश्कील दी जाए। वी आर ओपन टू डिस्कशंस, वी आर ओपन टू हैव इंटरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड वी आर ओपन टू कोऑपरेट एट एनी इंटरनेशनल फोरम। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट, व्हाट इंडिया डिड, इंडिया चोज वायलेंस। और फिर उस वायलेंस से जब उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, जिस ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में क्या कहा गया कि 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में फौजी ताकत इस्तेमाल की, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मनाफी करार दिया गया। ये उस बैनुल अक़वामी रिपोर्ट में दर्ज किया गया। और फिर उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सलामती कौंसिल को बर वक्त इत्तला भी नहीं दी, जो तयशुदा आलमी तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी है। अब पूरी दुनिया जान चुकी है, पूरी दुनिया पहचान चुकी है भारत का मकरू चेहरा, भारत की इन्फिल्ट्रेशन। जिस तरीके से भारत ने मई की जंग में बैनुल अक़वामी क़वानीन को जूते की नोक पर रखा, उसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर भी उन्होंने जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की, अब बांग्लादेश की अवाम उसको मज़ीद एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर रही। और एक पैगाम ऐसा दे दिया गया है भारत को, मोदी को, दिल्ली को, कि अब अगर मज़ीद उन्होंने किसी तरह से भी बांग्लादेश की अवाम, बांग्लादेश की खुद मुख्तारी, बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की कोशिश की, तो फिर बांग्लादेश की जानिब से ऐसा तूफ़ान, ऐसा सुनामी लाया जाएगा जो कि पूरे भारत को डबो कर रख देगा। और ये वाज़े पैगाम इस एहतजाज में ढाका की सड़कों पर निकलने वाली अवाम की जानिब से, ढाका की सड़कों पर मुजाहिरों की जानिब से, और ढाका में ही जो उनके बाबाए कौम थे, जो कि जिन्होंने बांग्लादेश को हमसे अलग किया, अब वो भी जिस तरीके से भारत के कहने पर, भारत की कठपुतली के तौर पर किरदार अदा कर रहे थे, उस किरदार को भी भारत के साथ ढाका के उस समंदर ने बहा दिया है, समंदर बुर्द कर दिया है। तो दैट्स अ ह्यूज मैसेज फॉर इंडिया कि अब उनकी मजीद मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप क्या सोचते हैं नाज़रीन, क्या भारत इलेक्शंस में मदाखलत कर सकता है? क्योंकि खबरें ये भी मौसूल हो रही हैं कि भारत अब बाज नहीं आने वाला। भारत बाज इसलिए नहीं आने वाला क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो व्हाट डू यू थिंक, कि भारत फिर से इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।